कोरमंगला में एक सुनसान रात में राहुल एक रहस्यमयी पार्लर में जाता है जिसे खुला नहीं होना चाहिए। अंदर वह आलिया से मिलता है, एक बेहद शांत और खौफनाक उपस्थिति वाली ब्यूटिशियन। लेकिन जब वह महीनों बाद वापस आता है तो स्टाफ दावा करता है कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। एक लंबे समय से दबी हुई हत्या की फुसफुसाहट के साथ राहुल रहस्यों के एक भयानक जाल में फंस जाता है जिसमें न्याय की तलाश में बेचैन आत्मा रहती है। सच्चाई के करीब हर कदम के साथ जीवित और मृत लोगों के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। अब राहुल को पर्दे में छिपी भयावहता का सामना करना होगा, इससे पहले कि वे उसे हमेशा के लिए निगल जाए। वह कौन से चौंकाने वाले रहस्यों को उजागर करेगा, उसे कौन सी भयानक परीक्षा से गुजरना होगा। मोड़ आपको अवाक कर देंगे। आइए इस खौफनाक सच्ची कहानी को सामने आते देखें। इस रोचक कहानी को देखने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। रोजाना रात 8 बजे और भी कहानियां देखें। कोरमंगला में यह एक शांत भयावह रात थी। आमतौर पर जीवन से भरी रहने वाली सड़कें सुनसान थीं, केवल टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटों से रोशन थीं। राहुल, एक समर्पित कार्यालय प्रबंधक, एक लंबे दिन के बाद घर जा रहा था। उसका दिमाग अगली सुबह निर्धारित एक महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग में व्यस्त था। जब वह बजे एक संकरी गली से गुजरा तो उसे एहसास हुआ कि उसे बाल कटवाने की सख्त जरूरत है। उसके पास से गुजरने वाला हर सैलून बंद था, एक को छोड़कर। मंद रोशनी वाली सड़क के अंत में एक छोटे से यूनिसेक्स ब्यूटी पार्लर से एक हल्की चमक निकल रही थी। ये अजीब है, उसने बुदबुदाया। उत्सुकता और आवश्यकता ने उसे अपनी कार पार्क करने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, वह अपने आप खुल गया। उसकी रीढ़ी में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने इसे थकान समझकर टाल दिया। 20 के दशक की एक युवती अंदर खड़ी थी। उसके नाम के टैग पर आलिया लिखा था। उसकी त्वचा बहुत गोरी थी, लंबे काले बाल थे और एक बेचैन करने वाली शांत मुस्कान थी। स्वागत है, उसने अभिवादन किया। तुम भाग्यशाली हो, हम 24 घंटे खुले रहते हैं। ये मेरी रात की शिफ्ट है। राहुल को असहज महसूस हुआ, लेकिन फिर भी राहत मिली। उसने एक सीट ली और आलिया ने कुशलता से उसके बाल काटे, जबकि वे लगभग 30 मिनट तक बातें करते रहे। वह विनम्र, जानकार और लगभग सम्मोहित करने वाली उपस्थिति थी। 2 महीने बाद वह फेशियल के लिए सुबह 11 बजे पार्लर में लौटा। अंदर जाते ही उसने आलिया के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे हैरान कर दिया। उसने कहा, यहां आलिया नाम की कोई भी महिला काम नहीं करती है। उलझन में उसने उसका वर्णन करते हुए जोर दिया। किसी ने भी उसके दावों को स्वीकार नहीं किया। जब तक वह जा रहा था तब तक एक बुजुर्ग सफाईकर्मी महिला ने उसे फुसफुसाते हुए नहीं बताया। तब तक उसे लगा कि उसका खून ठंडा हो गया है। आलिया 2 साल पहले मर गई। इसके विपरीत साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित वह अपने फेशियल के लिए रुका, फिर भी उसके बारे में पूछता रहा। ब्यूटिशियन नेहा ने आलिया के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया। वह बेचैनी महसूस करते हुए चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस स्थिति का क्या किया जाए। 2 महीने बीत गए और एक बार फिर देर रात को राहुल ने खुद को उसी सड़क पर पाया। उसे आश्चर्य हुआ जब 2 बजे फिर से पार्लर खुला था। उसने अंदर कदम रखा और उसे डर लगा। उसने देखा कि आलिया काउंटर पर इंतजार कर रही थी। उसकी मुस्कान में कोई बदलाव नहीं था। अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए उसने शौचालय के लिए पूछा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने एक मंद रोशनी वाले कमरे को देखा जिसमें आलिया की तस्वीर थी, जिस पर एक माला लिपटी हुई थी। उसने महसूस किया कि उसकी नब्ज तेज हो गई है। उसका दिमाग उसे भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोक दिया। वह वापस लौटा, यह दिखावा करते हुए कि कुछ भी गलत नहीं है। आलिया ने उसे पानी दिया। इस बार वह सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ था। उसने उसका हाथ मिलाने की कोशिश की। उसने मना कर दिया। हाथ मिलाना मना है सर, कृपया, उसने विनम्रता से कहा। बेताब, उसने एक सेल्फी के लिए अनुरोध किया। वह झिझकी, लेकिन अंततः सहमत हो गई। उसने फोटो को देखा। उसकी सांस अटक रही थी। वह फ्रेम में अकेला था। उसने अविश्वास में अपना सिर घुमाया। आलिया जा चुकी थी। रोशनी तेजी से टिमटिमा रही थी। कमरा अंधेरे में डूब गया। कोने में एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। आलिया बाहर निकली,
अब एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आवाज़ एक डरावनी फुसफुसाहट थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राहुल लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया क्योंकि एक अदृश्य शक्ति ने उसे नीचे धकेल दिया। उसके चारों ओर छायाएं अस्वाभाविक रूप से घूम रही थीं। तुम सबको बता दोगे, तुम इस जगह को बर्बाद कर दोगे। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि उसकी आवाज़ उसके गले में फंस गई है। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और आखिरी चीज़ जो उसने देखी वह आलिया की चमकती हुई आंखें थीं, इससे पहले कि वह बेहोश हो जाए। अगली सुबह पार्लर के कर्मचारियों ने उसे बेहोश पाया। उसे सदमे से पीड़ित अस्पताल ले जाया गया। वह 1 हफ्ते तक बेहोश रहा। उसने जो भयावह दृश्य देखा था उसे भूल नहीं पाया। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित राहुल शिमला गया, जहां आलिया कभी रहती थी। उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जो आलिया की दूर की रिश्तेदार थी। जैसे ही उसने अपने अनुभवों के बारे में बताया, महिला का व्यवहार बदल गया। उसका शरीर अकड़ गया और उसकी आवाज़ गहरी हो गई, क्योंकि वह आलिया की आत्मा के वशीभूत हो गई थी। उन्होंने मुझे जहर दे दिया, बुढ़िया ने चिल्लाते हुए कहा। नेहा और उसका प्रेमी पार्लर मैनेजर, वे मुझे खत्म करना चाहते थे। मैं अपनी आखिरी सांस तक घुटती रही, मदद के लिए तरसती रही, जो कभी नहीं मिली। उन्होंने सच्चाई छिपाई, फोरेंसिक अधिकारियों को रिश्वत दी। मेरी आत्मा न्याय की तलाश में भटक रही है। राहुल अब कांप रहा था। उसने उसकी मदद करने की कसम खाई। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। बुढ़िया के जरिए आलिया की आत्मा ने योजना के बारे में बताया। असली खौफ अभी सामने आना बाकी था। राहुल भारी दिल और दिमाग में आलिया की आत्मा द्वारा साझा किए गए खौफनाक खुलासों के साथ कोरमंगला लौट आया। उसे पता था कि उसे उसकी बेचैन आत्मा को न्याय दिलाने के लिए जल्दी से जल्दी काम करना होगा। योजना स्पष्ट थी, लेकिन जोखिम बहुत ज्यादा थे। आलिया की आत्मा ने उसे चेतावनी दी थी कि नेहा और पार्लर मैनेजर रोहन खतरनाक हैं और अपने रहस्यों की रक्षा के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। राहुल ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। वह दिन में चुपके से पार्लर में आया और खुद को नियमित ग्राहक होने का नाटक किया। उसने कर्मचारियों से बातचीत शुरू की और आलिया के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। ज्यादातर कर्मचारी चुप थे, लेकिन एक जूनियर ब्यूटिशियन प्रिया जब भी आलिया का नाम लेती थी तो असहज हो जाती थी। एक शाम राहुल अपनी शिफ्ट के बाद प्रिया के पास गया। उसने आलिया की मौत और भूत प्रेत के बारे में जो कुछ भी जानता था उसे बताया। प्रिया, जो स्पष्ट रूप से हिल गई थी, ने कबूल किया कि उसे हमेशा से ही कुछ गड़बड़ होने का संदेह था। उसने याद किया कि कैसे नेहा और रोहन ने आलिया की अचानक मौत के बाद अजीब व्यवहार किया था और कैसे उन्होंने कर्मचारियों पर इस बारे में कभी न बोलने का दबाव बनाया था। प्रिया की मदद से राहुल ने पार्लर के पुराने रिकॉर्ड एक्सेस किए। उन्होंने पाया कि आलिया की रोजगार फाइल के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उसकी मेडिकल रिपोर्ट गायब थी। प्रिया ने यह भी बताया कि नेहा और रोहन के बीच संबंध थे और आलिया ने उन्हें पार्लर के खातों से पैसे चुराते हुए पकड़ा था। संभवतः यही उसकी हत्या का मकसद था। इस जानकारी से लैस राहुल और आलिया की आत्मा ने नेहा और रोहन को बेनकाब करने की योजना बनाई। आलिया की आत्मा उन्हें परेशान करेगी, जिससे वे अपने अपराध कबूल करेंगे, जबकि राहुल यह सुनिश्चित करेगा कि सबूत अधिकारियों तक पहुंचे। उस रात राहुल बंद होने के बाद पार्लर में वापस आया। वह स्टोरेज रूम में छिप गया, नेहा और रोहन के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही घड़ी ने आधी रात बजाई, रोशनी टिमटिमाने लगी और तापमान गिर गया। आलिया की आत्मा प्रकट हुई। उसका अलौकिक रूप एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था। नेहा और रोहन पार्लर में दाखिल हुए, राहुल की मौजूदगी से अनजान। वे पैसों को लेकर बहस कर रहे थे, तभी आलिया की आवाज कमरे में गूंजी। तुमने सोचा था कि तुम मुझे हमेशा के लिए चुप करा सकते हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में जहर था,
नेहा चिल्लाई और अपने हाथ में पकड़े हुए नकदी का ढेर गिरा दिया। रोहन का चेहरा डर से पीला पड़ गया। आलिया की आत्मा उनकी ओर बह रही थी। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। तुमने मुझे जहर दिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुमने मेरी जान ले ली, लेकिन तुम मेरे क्रोध से बच नहीं सकते। कमरे में एक बहरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि आलिया की आत्मा ने अपनी शक्ति को मुक्त कर दिया। छायाएं मुड़ गईं और अजीब और गरीब आकृतियां बना लीं। दर्पण नेहा और रोहन के चेहरे नहीं, बल्कि आलिया के बेजान शरीर को प्रतिबिंबित कर रहे थे। उसकी आंखें आरोप लगाते हुए खुली हुई थीं। भयभीत नेहा और रोहन अपने घुटनों पर गिर गए, माफी की भीख मांगते हुए। आलिया की आत्मा ने उनसे अपने अपराध कबूल करने की मांग की। अपराध बोध और भय से अभिभूत उन्होंने आलिया को जहर देने और उसकी हत्या को छिपाने की बात स्वीकार की। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने फोरेंसिक अधिकारियों को रिश्वत देकर उसकी मौत को दुर्घटना घोषित किया था। छाया में छिपे राहुल ने अपने फोन पर उनके कबूलनामे को रिकॉर्ड किया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, आलिया की आत्मा ने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली और कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई तो नेहा और रोहन बेहोश थे। उनके चेहरे शुद्ध भय के भाव से जमे हुए थे। राहुल ने तुरंत पुलिस को फोन किया, उन्हें रिकॉर्डिंग और उसके द्वारा एकत्र किए गए सबूत दिए। अगले दिन नेहा और रोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया पार्लर में उतर आया और आलिया की हत्या और भूत प्रेत की कहानी सुर्खियों में आ गई। पार्लर को बंद कर दिया गया और प्रिया सहित कर्मचारियों से पुलिस ने पूछताछ की। राहुल स्थानीय नायक बन गया, लेकिन वह जानता था कि असली श्रेय आलिया की आत्मा को जाता है। उस रात वह आखिरी बार पार्लर में उसका शुक्रिया अदा करने के लिए लौटा। जब वह खाली कमरे में खड़ा था तो एक हल्की हवा उसके चेहरे पर लगी। आलिया की आवाज उसके कान में फुसफुसाती हुई आई। शुक्रिया राहुल, मेरी आत्मा आखिरकार आराम कर सकती है। उसकी आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, अब प्रतिशोधी नहीं बल्कि शांत। वह उसे देखकर मुस्कुराई। उसका रूप धीरे धीरे एक सुनहरी रोशनी में बदल गया। कमरे में गर्मी बढ़ गई और दमनकारी माहौल खत्म हो गया। आलिया की आत्मा को शांति मिलने पर राहुल को बंद होने का एहसास हुआ। उसने दूसरों की मदद करके उसकी याद को सम्मानित करने का फैसला किया। उसने अपनी बचत का इस्तेमाल कोरमंगला में एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र खोलने के लिए किया, जो वंचित महिलाओं को मुफ्त सौंदर्य सेवाएं प्रदान करता था। उसने इसका नाम आलिया का स्वर्ग रखा। प्रिया उसके साथ मुख्य ब्यूटिशियन के रूप में जुड़ गई और साथ मिलकर उन्होंने दयालुता और ईमानदारी का एक स्थान बनाया, जो अतीत की भयावहता के बिल्कुल विपरीत था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अफवाहें फैलने लगीं कि आलिया की आत्मा अभी भी केंद्र में आती है, प्रेत बाधा के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए। आलिया के हेवन में आने वाली महिलाएं अक्सर अपनी भावनाओं के बारे में बात करती थीं। सालों बाद आलिया की मृत्यु की सालगिरह पर राहुल उसकी कब्र पर गया। जब उसने उस पर फूल चढ़ाए तो उसने देखा कि कब्र के पास एक छोटा, जटिल रूप से डिजाइन किया गया सोने का लॉकेट पड़ा हुआ है। इस पर आलिया का नाम और एक साधारण शिलालेख लिखा था, जो लोग न्याय चाहते हैं मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। राहुल मुस्कुराया, यह जानते हुए कि आलिया की आत्मा हमेशा निर्दोषों की रक्षा करेगी और सच्चाई के लिए लड़ने वालों का मार्गदर्शन करेगी। मिडनाइट पार्लर की भयावहता अब अतीत की कहानी बन चुकी थी, लेकिन आलिया की रोशनी चमकती रहेगी, आशा और न्याय की किरण। कमेंट करें कि क्या आपको कभी ब्यूटी पार्लर में ऐसा कोई अनुभव हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगी।